कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। तो आपको एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने कमरे में हैं, आपने अपने कमरे की लाइट ऑन की और आपने देखा कि वो लाइट ऑन नहीं हुई। ये आपकी हो गई ऑब्जर्वेशन कि आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जो बल्ब है उसका स्विच ऑन किया लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ। दूसरा क्या होगा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि ये लाइट क्यों नहीं ऑन हुई, अगर मैंने बटन भी दबाया है तो ये लाइट क्यों नहीं हुई। तीसरा आप हाइपोथेसिस करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एजुकेटेड गैस। आप गैस लगाएंगे या तो फिर लाइट नहीं है या फिर लैंप जल गया है, जो बल्ब है वो खराब हो गया है। ये आपकी हो गई हाइपोथेसिस। अब चौथा जो काम है वो आप क्या करेंगे, उसको हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट करना। अब आप दो तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक तो एक्सपेरिमेंट ये होगा कि आप जाएंगे, आप लाइट चेक करेंगे घर की कि शायद घर में लाइट ना हो, लेकिन जब आपने चेक किया कि घर में तो लाइट है और अगर लाइट है तो बल्ब नहीं चल रहा, तो आपकी ये हाइपोथेसिस, ये एक एजुकेटेड गैस, ये फेल हो गया। अब आप दूसरा गैस जो है, जो आपका दूसरा एजुकेटेड गैस है, उसके ऊपर काम करोगे कि शायद जो बल्ब है वो बल्ब जो है वो खराब हो गया है। तो अभी आप क्या करोगे, वो बल्ब निकाल कर दूसरा बल्ब लगाओगे और जो दूसरा बल्ब है वो काम करेगा। इससे आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको जब आपने एक्सपेरिमेंट में डाला तो ये एक्सपेरिमेंट आपका पास हो गया। तो इससे आपकी कंक्लूजन निकलेगी। जो उसकी कंक्लूजन क्या होगी कि जब आपने नया बल्ब लगाया और वो ऑन हो गया, तो इसका मतलब है जो आपका बल्ब था वो खराब था। तो ये 5 स्टेप में डिवाइड होता है एक साइंटिफिक मेथड। सबसे पहला क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन की कि जो हमारे कमरे का बल्ब है वो चल नहीं रहा। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि ये जो बल्ब है ये क्यों नहीं चल रहा। तीसरा, आपने हाइपोथेसिस की कि शायद ये बल्ब खराब हो गया है या हमारे घर की लाइट नहीं है। चौथा, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने वो बल्ब निकाला, दूसरा बल्ब लगाया। ये आप क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। और पांचवा और लास्ट स्टेप, आपने कंक्लूजन निकाली कि जो हमारे घर का जो बिजली है वो नहीं गई थी, लेकिन जो हमारे कमरे का लैंप था वो खराब हुआ था। इसे हम कहते हैं एक साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंटिस्ट की तरफ से भी यूज होता है। जब भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ये उनकी तरफ से भी यूज होता है। और ये हमारे जैसे जो कॉमन पीपल हैं, हम भी अपनी डेली लाइफ में से यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और ऐसी हाइपोथेसिस जिनको सदियों से किया जा रहा है और वो हर बार जब किया जाता है उसको साइंटिस्ट की सपोर्ट मिलती है, वो बन जाती है एक थ्योरी। हम कुछ थ्योरीज की एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि हो गई सेल थ्योरी। सेल, जो कि हमारा सेल है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। हमारे सेल के अंदर में एक सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल थ्योरी है। ये साइंटिस्ट ने आज से नहीं, पिछले 100-150 सालों से लगातार हो रहा है और ये हर बार प्रूव होता है। इसे हम कहते हैं सेल थ्योरी, क्योंकि ये वो हाइपोथेसिस है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो जितनी बार भी किया गया है हर बार पास हुआ है, हर बार ये प्रूव हुआ है। हम एक्चुअली मैं प्रूव नहीं कह सकता, हम कभी भी साइंस में कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रूव हो गया है। तो यहाँ पर मैं गलत हूँ। जो कि सपोर्टेड हाइपोथेसिस होती है बहुत टाइम से लगातार, उसे हम कहते हैं थ्योरी। एक और जैसे कि प्लेनेटरी मोशन थ्योरी, कि जो धरती है वो सूरज के अराउंड घूमती है और जो धरती है वो अपना भी उसका भी एक ऑर्बिट है जब वो गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से हमारी धरती के बीच में डिफरेंट सीजन होते हैं। तो इसे हम कहते हैं थ्योरीज। जो ऐसी हाइपोथेसिस जो सेंचुरीज से लगातार सपोर्ट हो रही हैं, वो बन जाती हैं थ्योरी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।